सवाल दिया है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 मीटर प्रति घंटा से घटकर 60 मीटर प्रति घंटा हो जाता है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या क्या दिया है। समय दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है और त्वरण ज्ञात करना है। तो लिख लिया मैंने, देखो। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ना, तो इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 80 गुणे इसको बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। 9, 40 दूना 80, 5 चौक 20। तो यू के माना हुआ 2/9। वी के देखी तुम 60, 18, 9, 23 दूना बराबर 150/। तो आएगा ना 150 आ रहा वी के मान 150/19 माइनस यू के मान कितना आ रहा 200/9। टाइम कितना है 5 सेकेंड। अभी दोनों को ला से लेंगे कितना आएगा, इन दोनों को ला से लेंगे कितना आएगा 9 आएगा। अब इसको हमें गुणा कर देना है। दो से में से 1.5 से गई 50, 9 बचे 45 के पहाड़ा पड़ो 9 बाजी 5 9 45, 5 50। तो बराबर -10/। त्वरण का मान यही बोल रहा था, याद करने के लिए हो गया। रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करता है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 मीटर प्रति घंटा के चाल से प्राप्त कर लेता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक वेग 0 दिया है, अंतिम वेग 40 मीटर प्रति घंटा दिया है, समय दिया है 10 मिनट। 10 मिनट तो इसे सेकंड में बदलना होगा। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है, सब लिख लेंगे। तो मैंने लिख लिया, रेलगाड़ी की प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग है 40 मीटर प्रति घंटा। अब इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। देखो 40 से लिख लिया। अब जब हमें मीटर प्रति घंटा में दिया है तो 40 गुणे जोन दिया है 40 मीटर प्रति घंटा दिया रहे हैं, तो 5/18 से नहीं के गुणा कर दे। तो गुणा करे जितना आंसर आए तो मीटर प्रति सेकंड में आई। ये मीटर पर सेकंड में होई गई के मान हुई वी के मान, यानी अंतिम वेग का 100/9। समय दिया रहे 10 मिनट, तो मैंने इसको सेकंड में बदल लिया। तो कितना आया 600 सेकंड। त्वरण याद करना है तो एक फार्मूला होता है, ये बराबर v माइनस यू बटे टी। v के मान कितना है 100/9 माइनस यू के मान 0, समय 600। इसको गुणा कर देंगे ऊपर, इसको ऊपर गुणा करेंगे तो 100/, बराबर
96 54 2 जीरो लगे तो 2 जीरो लगा देंगे। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 2 2 जीरो कट गया, बराबर कितना हुआ 1/54। ये त्वरण है। ये देखो यही याद करने को बोल रहा था। फोर्स ऑफ न्यूमेरिकल। कोई ट्रक विराम अवस्था में किसी ढलान में एक समान त्वरण से गतिशील है। यदि ट्रक 20 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है तो उसके त्वरण की गणना कीजिए। ट्रक पर लगने वाला बल गणना कीजिए यदि उसका द्रव्यमान 7000 किलोग्राम है। तो जो जो लिखा है सब लिख लेंगे। तो मैंने लिख लिया विरामा। देखो कोई ट्रक विरामा अवस्था से प्रारंभ करता है। विरामा मतलब रुका है। तो मैंने लिख लिया प्रारंभिक वेग बराबर 0। समय समय देखो 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड। दूरी देखो 400 मीटर दूरी तय करता है, तो दूरी बराबर 400 मीटर। तो उसका त्वरण देखो द्रव्यमान 7000 दिया है, तो 7000 मैंने लिख लिया। और कहा था त्वरण ज्ञात कीजिए, तो त्वरण की गणना कीजिए, त्वरण भी लिख लिया। और बल की गणना कीजिए, बल भी लिख लिया मैंने। एक फार्मूला लगाएंगे, यस बराबर यूटी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर। तो दूरी यस कितना दिया है 400, त्वरण दिया है याद करेंगे। समय 20 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो आपका जो जो दिया है उसको मैंने लिख लिया। 400 बराबर, अब 20 का गुणा करेंगे जीरो में तो कितना आएगा 0 हाफ गुणे ये ज्ञात करना है तो ये लिख लेंगे गुणे 20 विषयम 400। अब इसको काट दो, 2 एक अन्नम 2, 2 से दुना 4 से। आ गया ना। अब इसको भाग कर दो, 200 दुना 400 तो 2 आया, यानी त्वरण 2 आया। अब एक फार्मूला और लगाएंगे, यफ बराबर यम में द्रव्यमान कितना दिया है 7000 और त्वरण कितना दिया है 2। ये देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। 7 दूनी 14, 3 जीरो लगा 3 जीरो लगाए दो, 14 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका सवाल दिया है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर लुढ़काया जाता है। गोला 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। गोले और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल की गणना कीजिए। तो जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। द्रव्यमान दिया, देखो इनमें लिखा है द्रव्यमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान। प्रारंभिक वेग देखो ये शुरू होते ना 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील, देखो 20 मीटर पर सेकंड के वेग में तो प्रारंभिक वेग हुआ शुरू भरा। और दूर देखो 50 मीटर की दूरी तय करता है, तो 50 मीटर दूरी लिख लिया मैंने। अंतिम वेग, अंतिम वेग लिखे ना तो 0 होगा। तो मैंने लिख लिया वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी के मान कितना दिया रे 0 बराबर यू के मान कितना है 20 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा रहेंगे। ये के मान याद करेंगे। फिर मीटर कितना दिया है 50, 20 बताइए हम 400, 400 बटे 400 बटे
2 गुणे 50, ये बराबर लिखो। पचास दूना 100, एक एक जीरो जीरो कैंसिल, तब बराबर 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस यही ज्ञात करे कहा रहा। तो मैंने सोच लिया बराबर एम में गोले और बर्फ के बीच घर्षण बल। तो ये बराबर एम में एम के मान कितना दिया रहे 1 गुणे ये के मान या हुआ है 4, तो 4 लिख लिया बराबर ये बराबर 4 -4 न्यूटन। बस हल हो गया। ये हल करने के लिए बोल रहा था। ग्रेविटी का एक न्यूमेरिकल दिया है। किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर 72 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो मैंने लिख लिया चंद्रमा की सतह पर जी का मान पृथ्वी की सतह के जी के मान का 1/6 होता है। तो चंद्रमा की सतह पर भार बराबर होता है W बराबर G/6 हो गया। व्यक्ति कितना किलो का रहा, व्यक्ति कितना रहा 72, 6 का नम 6, छक्के पहाड़ पर 12 बाजी 72 आई। ये आपका आंसर आ गया। चंद्रमा की सतह पर यहाँ 12 किलोग्राम के रही व्यक्ति। ये आपका हल हो गया।